इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2020 में। ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको सिंपल मेथड से इंटीग्रेट कर लेंगे और आंसर को जान लेंगे कि हमें क्या आंसर लाना है। तो हम इसको अगर सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे तो x³/3 आएगा ना, और हमारी लिमिट a to b हो जाएगी। और यहाँ पे रखेंगे तो b³/3 माइनस a³/3 और 1/3 को कर लेंगे कॉमन, b³ माइनस a³ है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये a³ माइनस b³ का फार्मूला है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हो तो फर्स्ट ब्रैकेट में b माइनस है b² प्लस ba प्लस a², ठीक है। जब अभी हम इसको जो है लिमिट ऑफ सम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये एक्सप्रेशन हमको बनेगा, ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा और इस एक्सप्रेशन को हमें ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा यही आंसर है, ठीक है। आइए अब इसको हम लिमिट ऑफ सम के कॉन्सेप्ट से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 या 4 बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए हमको इसको ध्यान से एक बार देखिए और ट्राई करिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिमिट ऑफ सम का फार्मूला रिटर्न कर लेने वाले हैं। तो लिमिट ऑफ सम का फार्मूला हम सब लोग को याद हो चुका है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इन ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h एंड सो ऑन, लास्ट में f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, ब्रैकेट बंद। ओके, तो ये हमारा क्या होता है फार्मूला ना। और इसमें NH इक्वल क्या होता है b माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि a हमारा a ही है और b भी हमारा a ही है, तो हमारा NH यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ रहा है, b माइनस a ही आ रहा है ना। और स्मॉल a की वैल्यू स्मॉल a ही है, स्मॉल b की वैल्यू भी स्मॉल b है। यहाँ पे fx की वैल्यू हमें x² गिवन है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपने क्वेश्चन को रिटर्न करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, a to b x² dx। अब हमें a के प्लेस पे a ही ना, तो जो हम फार्मूला जान रहे हैं वही फार्मूले को हमें क्या कर लेना है, एक बार फिर से नोट कर लेना है। एक बार फिर से हम नोट कर ले रहे हैं ना। अभी तक क्या रहता था, हमें a की वैल्यू चेंज रहती थी तो रखना पड़ता था, और इस क्वेश्चन में तो सेम ही है। तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, फार्मूले को ही अपने नोट कर लेते हैं। तो चलिए फार्मूले को नोट कर लेते हैं। ये हमने फार्मूला कर लिया नोट, एंड सो ऑन, लास्ट में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, करली ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ तक आया होगा, है ना। अब यहाँ के बाद देखो बच्चों, यहाँ ना लिमिट h टेंड्स टू 0 h है ना। f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, fx की वैल्यू x² है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे a करेंगे तो a² आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a²। ऐसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस h का होल स्क्वायर। ऐसे उसके बगल वाले की वैल्यू a प्लस 2h का होल स्क्वायर। जहाँ पे हम गलती करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी बताएं, करली ब्रैकेट a प्लस
n-1 इंटू एच कर्ली ब्रेकेट बंद का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक हम लोगों को आ गया? एनी प्रॉब्लम? ओके। अब यहाँ के बाद आप देखिए, यहाँ के बाद यहाँ तक सभी बच्चे आगे पहुँच गए हैं। अब आगे देखें आप, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पे भी लगाने चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करोगे n-1 इंटू एच कर्ली ब्रेकेट का होल स्क्वायर, है ना। जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर 2ab में करते हैं। 2a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू बट n-1 इंटू एच है। यहाँ तक आया? बोलो। ये बड़े ब्रेकेट को बंद कर दो। यहाँ तक आ गया होगा। अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप क्या है? पेयर बनाने का, है ना। अब आपको पेयर बनाना है। देखो ये बेटा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये कितना होगा? n टर्म्स होगा कि नहीं बताओ? n टाइम्स या n टर्म्स हुए ना। यहाँ तक आया? अब फिर एच स्क्वायर ना, इनको मतलब जो है साथ में करना पड़ेगा ये सब, जिसपे मैंने सर्कल बनाया है ना। तो यहाँ पे देखो h का स्क्वायर और ये 2h का होल स्क्वायर, और ऐसे आगे देखो एक 3h का होल स्क्वायर होगा ना लास्ट में, एंड सो ऑन n-1 इंटू एच कर्ली ब्रेकेट का होल स्क्वायर ना। अभी देखो एक टर्म ये बचा है, ये जिस पे मैं डबल लाइन अप्लाई कर रहा हूँ, ये लाइन ना, जिस पे मैंने डबल पैरेलल लाइन लगाई है, उसको आप देखो। और इसमें आपको ना कॉमन लेना पड़ेगा। आप अगर आप देखो ध्यान से, 2ah यहाँ पर भी है, 2ah यहाँ पर भी है, 2ah यहाँ पर भी है ना। तो 2ah हमें क्या कर लेना है? कॉमन कर लेना है। तो 2ah कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकेट लगाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, नथिंग, 1 हो जाएगा। 2ah निकल गया, 2 बचा, ऐसे एक का अंतर है, बगल 3 होगा। लास्ट में क्या बचा? यहाँ पर देखो 2ah तो निकल ही गया है, n-1, बड़े ब्रेकेट को बंद, ठीक। अब आगे देखिए, आगे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, h ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n टर्म्स हैं, n टाइम्स है, दैट मीन्स ए स्क्वायर इंटू n मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना टाइम होगा, जितना टर्म होगा, उस टर्म का इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। एच स्क्वायर, यहाँ पे आप ए बी के होल की पावर n वाला फार्मूला लगाओगे, a की पावर n b की पावर n, तो ये 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर h का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर h का स्क्वायर। तो इसमें h स्क्वायर कॉमन बन जाएगा, है ना। h का स्क्वायर कॉमन बन जाएगा। और ब्रेकेट में देखो, ब्रेकेट में यहाँ पे कर्ली ब्रेकेट लगाना, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताओ? h का स्क्वायर कॉमन बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। लास्ट में देखो n-1 का स्क्वायर आएगा, कर्ली ब्रेकेट बंद, है ना, प्लस 2ah है। और ये देखो 1 से लेके क्या है? n-1 तक है, तो इसको सिग्मा n-1
बोला जाता है तो बोल दिया। यहाँ तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h, ये क्या हो गया a स्क्वायर n, ओके, ये h स्क्वायर, इसको हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस लगाओ 2ah, और इसका फार्मूला हमें पता है क्या, n(n-1/2), ब्रैकेट को बंद करो, ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे देखो, लिमिट h टेंस टू 0, h a स्क्वायर n प्लस, इसका फार्मूला लगाएंगे ना, अब इसका फार्मूला अप्लाई करने चल रहे हैं, n(n-1) 2n-1 अपान 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ah ना, a-nh हो जाएगा कि नहीं, a-n और h, nh n-1, ऐसे ब्रैकेट को बंद कर दो, है ना। अब हमें ऊपर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ना। यहाँ तक आ गया समझ में नहीं, हो जाएगा यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक हो जाएगा ना। चलो अब आप नेक्स्ट टाइम जो है सॉल्व करना, कोई समस्या रहे तो वीडियो आपके पास हमेशा पड़ा ही रहेगा, देख लीजिएगा। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर ध्यान दें सभी बच्चे, लिमिट h टेंस टू 0, अब ये जो h है, ये जो h है अंदर जाएगा, h अंदर नहीं जाएगा, h को अंदर जाने दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर nh हो जाएगा। यहाँ तक आया होगा। देखो ये h क्यूब हो जाएगा, और हर n को एक h दे देंगे, इस n को देंगे nh, h क्यूब है भाई, ये h का मल्टीप्लाई होके h क्यूब हो गया है, एक h इसी n को दे दो, एक इसको दे दो, और एक इसको दे दो, सबको एक h दे दो। इसको देंगे क्या हो जाएगा nh, इसको देंगे nh माइनस h, ऐसे इसको दे देंगे 2nh माइनस h अपान 6/6, है ना। एक देखिए इस n को तो ये ऑलरेडी h पा चुका है, ये जो बाहर वाला h है इस ब्रैकेट वाले को मिलेगा, है ना, तो ब्रैकेट वाले को देते हैं a इंटू nh, और अंदर वाले को h दे दो nh माइनस h, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। nh की क्या वैल्यू रखनी है, nh की वैल्यू ऑलरेडी हम जो जानते हैं वही रखनी भी है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं है, तो जो वैल्यू हम जानते हैं वही रखनी भी है, a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस a, यहाँ पर भी बच्चों क्या हो जाएगा b माइनस a माइनस h, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों सावधानी बरतो, करली ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में b माइनस a फिर h, करली ब्रैकेट बंद, है ना, और अपान क्या करो 6। आ रहा है यहाँ तक, ध्यान देना यहाँ पर, एक बार समझ लो फिर दोबारा तो कर ही लोगे। a ब्रैकेट के अंदर b माइनस है, और यहाँ रखो nh की वैल्यू b माइनस a माइनस h, ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर दो। यहाँ तक आ गया बच्चों। अब ठीक है बच्चों, अभी बाद में, अब हम ये जो लिमिट है ना उसकी वैल्यू रखेंगे। तो जब हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे बच्चों, तो a स्क्वायर b माइनस a, जहाँ h हमें दिख रहा है अब वहाँ क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे प्लस b माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 0 ही हो जाएगा, इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर b माइनस a, है ना।
अपान क्या हो जाएगा 6। आ रहा है समझ में? तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है और अभी 2020 में भी ये क्वेश्चन आया ही है। यहाँ तक आ गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया। अब आप सभी में देखो b माइनस ए कॉमन है क्या? b माइनस ए सभी में है, कॉमन कर लो। तो जब आप b माइनस ए कॉमन कर लोगे तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो क्या हुआ, यहाँ a स्क्वायर एक तो कॉमन ही हो गया है, अभी भी 2 बचा है, b माइनस ए का होल स्क्वायर अपान 3 है ना। एक तो कॉमन ही हो गया है, अभी भी बचा है a ब्रैकेट में b माइनस ए। समझ में आया? अब आप देखो, अब आप ना एलसीएम ले लो। क्या करो? एलसीएम ले लो b माइनस ए। आप पूरे का एलसीएम लोगे 3 होगा कि नहीं बताओ? यहाँ पे ये ऐसे मल्टीप्लाई करेगा 3a स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना। ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं? 3a हो जाएगा। 3a का b में करोगे 3ab, 3a का अब बगल वाले में करोगे माइनस 3a स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ? होगा। अब हमें ये चीज़ थोड़ा सा इरेज करनी पड़ेगी बच्चों, ध्यान दो। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं बताइए ना। ये जो एलसीएम है, अब ये आप एक सबसे पहले 1/3 b माइनस ए, जो एलसीएम है, एलसीएम वाले को 1/3 b माइनस ए ऐसा करके रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस 3ab में ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो प्लस से सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए प्लस क्या आएगा? ab आएगा कि नहीं बताओ? ba और ab विच आर सेम थिंग, तो ab हुआ कि नहीं बताओ? और ये तो फार्मूला है बच्चों किसका? 1/3 b क्यूब माइनस a क्यूब का फार्मूला था और हमने सिंपल मेथड से इसको सॉल्व किया था तो भी यही आंसर आया था कि नहीं? तो इसका मतलब हम लोग ने एकदम करेक्टली इसको सॉल्व किया है और हमारा 8 मार्क्स हमको मिल चुका है। ठीक है ना बच्चों? तो ये एग्ज़ाम में आपका 101% आ सकता है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर रहिएगा 2-3 बार, ताकि आपका 8 मार्क्स जो है लॉस ना हो। नोट डाउन कर लीजिए।